ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 2010 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा। स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सबसे बड़ी बात बाबा ने कही, कैसे ब्रह्मा बाप के लास्ट में हाथ था। दादी प्रकाश मणि का हाथ ब्रह्मा बाप के हाथ में था और फिर भी वो नष्ट हुआ। देखो, एक तरफ बीमारी का दर्द, हार्ट अटैक, एक तरफ दादी जी का हाथ, परिवार का अट्रैक्शन, तो भी वो फरिश्ता बन गया कंप्लीट। मतलब इतना डिटैच था ब्रह्मा बाप, किसी चीज़ सब कुछ निभाते हुए भी, कर्म करते हुए भी ऐसी हाईएस्ट कर्म योगी की स्टेज थी जो फरिश्ता बन गया। तो बहुत ही अच्छी मुरली सुनते हैं। 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, स्मृति दिवस पर कौन सी शक्ति सर्वाधिक समाई हुई थी। नंबर 2, जगदम्बा माँ का क्या स्लोगन था। नंबर 3, ब्रह्मा बाप अंत में हाथ होते हुए कैसे आकर्षण से मुक्त रहे। लास्ट, कौन से सम्मान की स्मृति से कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 जनवरी 2010 की मुरली। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा था, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई थी। यह है पहले प्रश्न का उत्तर। स्मृति दिवस पर कौन सी शक्ति सर्वाधिक समाई हुई थी। हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई थी। यह परमात्म स्नेह ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्म स्नेह जो अनुभवी जाने हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबका जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम भी हों, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं का स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया, किस विमान में आए, ट्रेन में आए या विमान में आए सबकी सूरत में स्नेह के प्लेन में पहुंच गए। कुछ भी करना पड़े लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है। वाह, कितने बाबा ने टाइटल दिए तो बाबा ने कहा, तो क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। बाप ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा की स्मृति का तिलक दिया, बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने।
अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने तो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। तो बाबा ने कहा जो बाप द्वारा समर्थियाँ मिली हैं, क्योंकि यह दिन विशेष समय में समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में, याद में, सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय होता है, दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है क्या विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन की बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम, वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व की डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन क्या था? तो कभी भी कब नहीं कहो, अब कहो। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अब रेडी रहना ही है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। जगदम्बा, आपकी जगदम्बा माँ का स्लोगन क्या था? क्या था? कभी भी कब नहीं कहो, अब जो करना है अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अब रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों ही तरफ, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग का अनुभव चेक किया है, अपने दिल में चेक किया है कि अब रेडी हैं। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, क्या देखा? बाबा ने कहा कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। हाँ, बाबा ने कहा कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, क्या कोई ने समझा? लेकिन नष्टो मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन का उत्तर है कि ब्रह्मा बाप हाथ में हाथ होते हुए भी आकर्षण मुक्त कैसे रहे। उसका कारण बाबा ने बताया, बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण अब सुनिए कारण। बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा, इस कारण लास्ट में सफलता मिली। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया भी, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते थे। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते स्मृति में मर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ, और ये कर्मेंद्रियाँ करणहार हैं। यह करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहें। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ, इस सीट पर अगर सेट हैं तो कोई भी कर्मेंद्री ऑर्डर में रहेगी।
बिना सीट पर सेट होते कोई किसको नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ करणहार हैं, करावनहार नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया जो रोज समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने डायरी देखी होगी जो रोज राज दरबार लगाते थे और करावनहार बन हर कर्मेंद्री का समाचार लेते थे। इतना टेंशन शुरू में ब्रह्मा बाप ने भी किया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राजा है, कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो चेक करना चाहिए आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इनों का क्या हाल रहा। फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को टेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करणहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया कई बच्चे कहते हैं हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर तो करते हैं बाबा, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते हैं। उसका कारण इसी अपने सम्मान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूरवान करते हैं, बाबा हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, शक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भाव का वरदान दिया। कितने वरदान, किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वे क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रहकर के अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता। आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते। कभी कभी आ जाता है। कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो, अभी अभी हाजिर। अच्छा, ऐसे चारों ओर के बाप दादा के विशेष स्नेह में समाये हुए, स्नेह की मास्टर स्नेह का सागर बने हुए, ऐसे अब नहीं कब सदा, अभी अभी, कब नहीं अभी अभी, और ऐसे नष्टो मोहा बच्चे, आकर्षणों से मुक्त, सदा फरिश्ता अशरीरी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे आज के महावाक्य। कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।